in this video I'm just drawing the resonating structure of SO2 beta. ठीक है, so let's see how to draw these resonating structures. Let's say सल्फर डाइऑक्साइड बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड में आपका जो सेंट्रल एटम है सल्फर का, दैट इज ओ सल्फर. ठीक है, एंड देर आर द टू ऑक्सीजन एटम्स. सो दिस वन ऑक्सीजन लेट्स से एंड दिस अनदर ऑक्सीजन. एंड बच्चों ये भी आप जानते हैं कि सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. देर आर योर 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड ऑक्सीजन हैव द अगेन 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स देयर. सो दिस आर योर 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और सिमिलरली इस ऑक्सीजन के भी आपके कितने हैं, 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा. ठीक है, सो अब नाउ इनकी शेयरिंग जो इस तरह होगी कि हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए. तो इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जस्ट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और सल्फर को भी 2 चाहिए. ठीक है, और इसको भी 2 चाहिए, सभी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, जस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट. सो आई मस्ट से कि ये जो दिस सल्फर विल शेयर योर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. नाउ ऑक्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड द सल्फर इज कंप्लीट बेटा. सो लेकिन यहाँ क्या है, अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, दैट विल फॉर्म दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मीन्स बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी गिवन बाय, या यू कैन से जो आपका ये लोन पेयर है इस सल्फर के ऊपर, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सल्फर के ऊपर बेटा, दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन योर दिस सल्फर एंड योर ऑक्सीजन. और ये क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. क्लियर. सो दैट इज योर स्ट्रक्चर. तो इसको नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर बनाएं अब हम. तो this is sulfur here, so one lone pair is there. So this is oxygen atom over here, this is another oxygen over here. तो यहाँ देखा आपने डबल बॉन्ड है बेटा, तो डबल बॉन्ड इज देयर बिटवीन दिस सल्फर एंड ऑक्सीजन, और ये 2 लोन पेयर हो गए. तो आई एम राइटिंग द 2 लोन पेयर्स ओवर हियर. तो उसी तरह अब यहाँ क्या है, दिस लोन पेयर ऑफ दिस यू कैन से सल्फर इज शेयर्ड बिटवीन योर दिस सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म योर दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और इस ऑक्सीजन के कितने हैं आपके, 3 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस इज अ वन स्ट्रक्चर. लेकिन अब क्या है बेटा, यही पॉसिबिलिटी जो आपका सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की ओवर हियर यहाँ है, और वही आपकी डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में रहेगी. तो इसका जो आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, दिस सल्फर इज देयर. सो हियर वी हैव द दिस डबल बॉन्ड ओवर हियर. तो डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ 2 लोन पेयर हैं बेटा. ठीक है, और यहाँ क्या है आपका, दिस इज दिस ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के क्या है आपके 3 लोन पेयर्स हैं. ठीक है, और देयर इज 1 लोन पेयर ओवर हियर. तो दिस इज सिंपली वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल. तो दिस 2 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर. और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा, जो चलिए इसको छोटा कर लें पहले. तो रेजोनेटिंग इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, सल्फर इज देयर, दिस ऑक्सीजन ओवर हियर एंड दिस ऑक्सीजन ओवर हियर. क्लियर. सो दिस इज द डॉटेड लाइन से हम शेयर कर रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन दिस सल्फर और ऑक्सीजन एंड बिटवीन दिस सल्फर और ऑक्सीजन. सो होप बच्चों दिस इज क्लियर. तो ये था आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का. सो नेक्स्ट जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज SO3 बेटा. अब बेटा यहाँ भी क्या है, सल्फर इज हियर. इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6. सो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं. लेट्स से एक कॉर्नर पे लिख देता हूँ मैं बेटा. इसके बैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और इसके बैलेंस शेल में भी आपके कितने हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, these are your 6 electrons in the balance shell, or here again we have the 6 electrons in the balance shell. अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो बेटा दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन. क्लियर. और ये अब इसका ऑक्टेट ऑक्सीजन का पूरा हो गया, और इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा. तो ये क्या कर सकता है, दैट कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओवर हियर. ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओवर हियर. क्लियर. सो दैट इज देयर बेटा. तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म योर दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो दिस इज
सल्फर ट्राइऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर ये हो गया। तो अब दूसरा स्ट्रक्चर बेटा, यही पॉसिबिलिटी अगर डबल बॉन्ड की यहाँ है तो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। सो वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो लेट्स से अब मैं सीधा ही कर रहा हूँ बेटा इसको। तो डबल बॉन्ड ओवर हियर, तो लेट्स से सिंगल बॉन्ड ऑक्शन, सिंगल बॉन्ड ऑक्शन, क्लियर। और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ क्या है, आपके 3 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपके 3 बॉन्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और यहाँ कितने होंगे आपके 2 लोन पेयर। तो दैट इज़ देयर। इसको भी मैं क्या करता हूँ बेटा, छोटा कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ आ जाए आगे। ओके, तो ये हो गए आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा। तो सेकंड, और यहाँ पॉसिबिलिटी थी आपकी डबल बॉन्ड की, यहाँ पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड की। अब एक और रह गया बेटा, दैट इज़ ओवर हियर बिटवीन दिस एंड दिस। सो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर हियर, सल्फर डबल बॉन्ड हियर, तो सिंगल बॉन्ड एंड देन दिस सिंगल बॉन्ड ओवर हियर, ठीक है। तो ये तो चलिए हम ऑक्टेट की टर्म में कर रहे हैं, लेकिन आगे देखेंगे आप। चलिए उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन इसको पहले कर लें बेटा। तो दैट इज़ देयर। वन थिंग मोर बेटा, सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। सो वी कैन हैव द डबल बॉन्ड बिटवीन दिस एंड दिस एज वेल, ठीक है। तो चलिए एनी हाउ लीव दैट फॉर द टाइम बिंग, लेकिन यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ योर this sulfur trioxide. So then let's take another example, let's say carbonate ion beta. अब carbonate central atom is your carbon here. Carbon के बैलेंस शेल में आपको पता है बेटा, there are your 4 electrons. So it's 1 2 3 4 electrons are there in the balance shell of this carbon. So 3 ऑक्सीजन मैं कॉर्नर पे लिख देता हूँ बेटा। this is 1 ऑक्सीजन, this is another ऑक्सीजन and this is another ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में आपको पता है 6 electrons are there. So these are the 6 electrons in the balance shell. और बेटा यहाँ भी आपका क्या है, 6 electrons are there, 1 2 3 4 5 6। लेकिन बेटा साथ में यहाँ क्या है, 2 नेगेटिव है ना, तो 1 नेगेटिव मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो 6 के बजाय मैं यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसका चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, सिमिलरली एक नेगेटिव और चाहिए, तो यहाँ पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अपने, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इसका चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, सो अब इनका ऑक्टेट पूरा क्या होगा, दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बेटा। और कार्बन के अब बैलेंस शेल में कितने हो गए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6, इसको 2 और चाहिए, तो हियर इट विल शेयर योर 2 इलेक्ट्रॉन विद दिस। तो दिस इज द 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ योर दिस कार्बोनेट आयन। तो उसी तरह अब हम दूसरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेटा कार्बोनेट के। तो पहले इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं थोड़ा, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, इस डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें बेटा, तो दैट इज़ दिस कार्बन हियर, दिस कार्बन ओवर हियर। तो अब क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में, तो अनदर पॉसिबिलिटीज हियर, दिस इज देयर डबल बॉन्ड हियर, और इसके बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसके बीच में भी आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, और दिस सिंगल बॉन्ड जहाँ रहेगा वहाँ नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, ये क्यों है नेगेटिव चार्ज, दैट ही आई हैव टोल्ड यू इन दिस लास्ट 4 स्ट्रक्चर बेटा। तो अब उसके बाद जहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है बेटा, उसके लोन पेयर कितने, 1 2 3, तो इट्स देयर। तो दिस वे यू कैन ड्रॉ, लेकिन पहले स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना होगा बेटा। तो दिस इज देयर, और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 4 5 6 ये 7 8, ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा। तो दिस इज़ द वे टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया इस तरह। और अब थर्ड स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, अब यहाँ पॉसिबिलिटी थी, यहाँ हो गया बेटा, ठीक है। देन possibility is there of this double bond between this carbon and that of this carbon. So this will be another structure beta here, carbon here. तो अभी हम क्या कर रहे थे, इसके बीच में आपका और यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये इसके, तो ये क्या होंगे बेटा, दीज आर द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो ये क्या है, आपके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं आपके किसके, कार्बोनेट आयन के।
और इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड हम किस तरह लिखेंगे फिर? और रेजोनेंस हाइब्रिड जो रहेगा आपका, कार्बन इज एट द सेंटर बेटा, ठीक है, एंड दिस कार्बन इज हियर एट द सेंटर. सो लेट्स से दिस इज देयर एंड दिस इज देयर, ठीक है. तो देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड हियर, ठीक है, हियर एज वेल एज हियर, ठीक है. तो दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ योर दिस carbonate ion.